विष्णु सर ऐसे बोलते थे ना कि आप जैसे बेबी को शेप दोगे तो वैसा ही बेबी आपका बनेगा। तो सीरियसली मैंने जैसा अद्रित के लिए सोचा, एफर्मेशन लिखा, जैसा थॉट्स माइंड में क्रिएट किए, अद्रित डिट्टो वैसा है। ये जीएससी तो मिला ही मिला, बट बीआरसी से जो मिला हुआ है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं यही कहूंगी मॉम से कि आप लेट ज्वाइन भी कर रहे हो ना, लेकिन अपना एफर्ट्स दो। बट जब मैंने बीआरसी ज्वाइन किया उसके आफ्टर 2 मंथ्स बाद मुझे वो रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ, तब मुझे सच में रियलाइज हुआ। तो बोले इसका सिक्स सेंस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वर्क करता है इसका। बीआरसी ज्वाइन के 3 मंथ्स हुआ मुझे। कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने इसका डाला, वीडियोस वगैरह डाले, सारा डाला। आदित्य के लिए कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सिलेक्ट भी किया गया। वो जैसे आज विष्णु सर ने कहा ना मेडिटेशन में सुबह, गिव एंड टेक, जब आप कुछ देते हो तो वापस ही कुछ लेते हो। तो सेम वही है, जो मतलब बीआरसी ने मुझे दिया मैंने वो अद्रित पे दिया, और अद्रित ने वापस से मुझे रिटर्न। और मैं बेसिकली यूपी से हूँ और मैं इस टाइम बैंगलोर में रह रही हूँ। और क्या कहते हैं, मैंने बीआरसी ज्वाइन किया था जब अद्रित 11 मंथ का था, और वो 11 मंथ का था। 11 मंथ उसके कंप्लीट हो चुके थे जब मैंने बीआरसी ज्वाइन किया। वो भी मैंने कब क्यों ज्वाइन किया, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं बीआरसी ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, क्योंकि वो 11 मंथ का हो गया है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए क्या, वो तो बहुत लेट हो चुका है। तो 11 मंथ का हो गया, वो क्या सीखेगा, क्योंकि बाकी जैसे मैं आपकी कई सारे वीडियोस बेबीज के देखती थी कि 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ बेबी कितना कितना सीख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं सोचती थी पता नहीं मैं उसको ज्वाइन करके कुछ सिखा पाऊंगी या नहीं, या वो इतना लेट हो चुका है तो कुछ सीखेगा या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे। तो उससे पहले तक क्या हुआ कि मैंने जो जीएससी से किया था, जीएससी में जो सीखा था और जो मैंने किया था, तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा मैं देखती थी। उसमें जो भी मैंने जीएससी में किया मैं उसमें अद्रित में थोड़ा थोड़ा सा देखती थी कि क्या कहते कुछ तो है उसके अंदर जो कि क्या कहते धीरे धीरे आ रहा है। बट जब मैंने एक्चुअल में बीआरसी ज्वाइन किया और फिर मैंने एक्टिविटीज जब उसको स्टार्ट किया, तो मुझे फर्स्ट डे तो ये लगा कि क्या कहते अरे ये टॉपिक है, ये क्या समझेगा, इसको बताऊंगी ये सुनेगा क्या। मतलब मेरा फर्स्ट डे का मुझे याद है फर्स्ट टॉपिक था मेरा बुट पर, मतलब उसको बुट के बारे में समझाना था कि मैंने कहा इसको क्या समझ में आएगा। बट फिर भी मैंने किया, मैंने कहा चलो करते हैं। बट मैंने किया उस, और आफ्टर 1 मंथ ही निकला था। और जो जो मैंने उसके साथ एक्टिविटीज और टॉपिक किया उसका रिजल्ट मुझे आफ्टर 1 मंथ बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लगा कि मतलब मैं जो उसको करवाती हूँ एक्टिविटी वो खुद से फिर वो करता है। कोई भी चीज जैसे डोर होगा तो उसमें पुट करना, या होल है तो उसमें पुट करना, या फिर क्या कहते हैं वो मतलब कवर्ड से कोई चीज निकालना, उसको ओपन करना, कवर्ड को क्लोज करना, और फिर से कुछ निकालना, उसको ओपन करना क्लोज करना, उसमें पुट करना। ये सारी सारी चीजें जब मैंने उसको 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ बाद मैंने उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व किया, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने यार देखो इसको इफेक्ट हो रहा है इसका। मैंने कहा इसको धीरे धीरे मैंने जो भी इसको 1 मंथ में किया है ये धीरे धीरे एक्टिविटीज को ट्राई कर रहा है, वो अपने मन से ट्राई कर रहा है। और फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि जब मैंने बेबीज के वीडियो देखे, जब आपने अभी वीडियो एडिट का प्ले किया, वो 15 अगस्त को जब क्या कहते हैं आपने वो चार्ट बनाने के लिए बोला था, जब मैंने वो चार्ट बनाया उसके बाद मैंने जब उसको वॉल पर स्टिक किया तो मैंने कहा इसको ना मैं अद्रित को दिखाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये उसके लिए है। तो मैंने अद्रित को दिखाना स्टार्ट किया, उसको दिखाना स्टार्ट किया। मैंने उसको 15 डेज दिखाया उसको, फिर उसके बाद मैंने उसको पूछना स्टार्ट किया। तो उसने जब मुझे वापस से जब उसने मुझे बताया चीजों, मतलब वो बताने लगा, आइडेंटिफाई करने लगा, तो वो रिजल्ट देख के फिर मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा ये बता रहा है, ये चीजों को बता रहा है, ये मतलब ये ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत केयरफुली ये सुन रहा है चीजों को। फिर मैंने नोटिस किया कि ये ऑब्जर्व मतलब ये करता है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। अगर आप कोई चीज एक बार उसको बताते हो ना तो हमें लगता है कि बेबी सुन नहीं रहे हैं, बेबी कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं, बट वो पूरा ध्यान देते हैं, वो पूरा सुनते हैं। मतलब इनफेक्ट में कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं, मैं मेरे हस्बैंड, कैसा लगता है इसकी क्या मतलब जो छठी इंद्री बोलते हैं ना कि पीछे भी आईज होती है क्या इसके, कि ये मतलब पीछे का भी मतलब कि हम कितना भी बिजी होगा लेकिन आप क्या बोल रहे हो ये उसको सुन लेगा और फिर उसको बोलेगा। मतलब कितना भी वो अपने गेम में बिजी होगा उससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हो, वो उसको सुन ले। तो मतलब इसका सिक्स सेंस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वर्क करता है इसका। तो फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं मैंने ना, जैसे आप डालते हो कि क्या कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बेबीज ने, और कई सारे बेबीज के आपने डाले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।
तो वही मैंने फिर देखा, तो मैंने कहा ये अद्वैत के लिए भी ट्राई करती हूँ एक बार, मैं क्या सच में ये भी वैसा रिजल्ट देता है मुझे। तो मैम सीरियसली आप मानेंगे नहीं, 3 मंथ्स हुआ था, मैंने कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में अद्वैत के लिए बीआरसी ज्वाइन किए, 3 मंथ्स हुआ मुझे। कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने इसका डाला, वीडियोस वगैरह डाले, सारा डाला। वहां से 2-3 डेज में ही रिजल्ट आ गया, अद्वैत के लिए कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सिलेक्ट भी किया गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं ना, हम लोगों ने धीरे धीरे जैसे उसके लिए फिर जैसे ट्राई करना स्टार्ट किया कि अब एनिमल्स बता रहा है या फिर वो कुछ भी और सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, बॉडी पार्ट्स बताना। आप बिलीव नहीं मानेंगे मैम, इतना मतलब वो छोटा है ना जिस हिसाब से, और इतने बॉडी पार्ट्स बताता है वो। और मतलब आप ऐसा नहीं, मैं उसको सिर्फ 1 या 2 टाइम्स ही बताती हूँ उसको कि अद्वैत ये नोज है, उसके बाद अद्वैत ये आईज है, उसके बाद वो सिर्फ 1 या 2 टाइम्स बाद ही वो क्या कहते हैं मुझे, मतलब मुझे बताता है सारे बॉडी पार्ट। मैंने एक बार में उसको एटलीस्ट 5 to 7 ऐसे बॉडी पार्ट्स बताए हैं, एक बार में 7 बॉडी पार्ट्स बताए हैं 1 टाइम्स में, और उसने मुझे 2 बार में ही रिजल्ट दिया कि वो सारा, और वो 44 अभी वो 44 बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लेता है, और इतने अच्छे से करता है मैम कि हम लोग खुद भी मतलब शॉक होते हैं कि यार ये कैसे करता है। मैम बिलीव नहीं करेंगे, अभी मैंने 1 मंथ पहले अद्वैत को एज अ टॉडलर स्कूल में डाला हुआ था। तो वहां पर जैसे बताते हैं ना टीचर्स कि हम लोग का करिकुलम ये है, तो मतलब जो बता रहे थे वो कि हम लोग ये सिखाते हैं बेबीज को, तो हमने अद्वैत के वीडियो सिखाए वहां पर। तो वो मतलब मैम भी शॉक थे कि आपके बेबी को तो ऑलरेडी सब कुछ आता है मतलब इसको तो कुछ एक्स्ट्रा ही आता है, अब ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही है, मतलब कि इतना तो बेबीज कभी नहीं कर पाते हैं कि नेवल को आइडेंटिफाई करना, नेल्स आइडेंटिफाई करना, कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो बेबीज नहीं बताते हैं, बट वो बताता है। और वो डे 1 से ही मतलब जा रहा है स्कूल में, कोई रोना नहीं। और आपको मैं एक रूटीन बताती हूँ अद्वैत का, मॉर्निंग रूटीन, वो लास्ट 3 मंथ से फॉलो कर रहा है। जैसे सुबह उठता है तो सबसे पहले वाटर लेना, उसके बाद फिर लुकवार्म वाटर लेता है वो 1 ग्लास, उसके बाद फिर क्या कहते हैं ब्रश करना, फ्रेश होना, फिर ब्रेकफास्ट करना। और ये उसका ऐसा रूटीन है ना कि वो अब ऐसा रूटीन बन गया कि वो इतना छोटा है ना मैम, अभी 22 मंथ्स का, बट वो जब उठता है ना, उठते ही साथ सबसे पहले बोलता है मम्मा वाटर। तो मतलब इतना छोटा है, तो इतना छोटा बेबी शायद ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि क्या कहते हैं मम्मा सुबह उठते ही साथ वाटर, या फिर उसके बाद मम्मा ब्रश। और वो 16 मंथ्स का था मैम, वो जब से बता रहा है मम्मा पॉटी, मतलब वो कभी भी इसे वॉशरूम में जाकर ही करता है, कभी भी डायपर पैंट में कभी नहीं, वो वॉशरूम में ही जाके करेगा। मतलब फनी एक्सपीरियंस है, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लिए फनी भी है, फनी से ज्यादा दिस इज द थिंग कि विच मतलब ये चीज है आपने उसमें डाली है इसलिए वो आई है। जैसे आपने कहा ना कि कुछ मतलब 11 मंथ जब तक आप नहीं थे बीआरसी में, तो वो करता था, ऐसे लगता था आगे जाके मतलब जो अलग अलग चीजें दिखती हैं, बट Yes, sir. क्यों? बिकॉज वो कैपेसिटी, आप जीएससी में थे तो वो 5 सेंसरी ऑर्गन्स तो एकदम अच्छे से ही वो डेवलप हुए हैं, बट उसमें अगर कुछ हम डाले तब वो हमें दिखे, राइट? Yes, तो sir. शायद ये इसलिए द रिजल्ट वाज दिस कि जो आपको दिख रहा था वो रिजल्ट सिर्फ आप मतलब 11 मंथ्स के बाद ये कर रहे, दिस इज नॉट द थिंग। आपने ऑलरेडी जीएससी किया था और वो करने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है आगे, या बीआरसी में आने के बाद आपको एक गाइडेंस मिला, व्हाट आई थिंक, राइट? और ये बीआरसी में आने के बाद ही मुझे पता चला, इसलिए क्योंकि जब मैं मॉम्स को देखती थी ना वहां पर कि मॉम्स अपने बेबीज के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते थे ना, तो मुझे भी लगता था यार मैं भी अद्वैत के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ, मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। और फर्स्ट थिंग ऑटो सजेशन, मतलब वो एक मैजिक है। जो भी मैंने अद्वैत के साथ कुछ कुछ चीजें की है, वो आई थिंक ऑटो सजेशन की वजह से मैं कर पाई हूँ। क्योंकि जब भी मुझे कुछ उसके लिए स्टार्ट करना होता था ना, मैं उससे पहले उसको ऑटो सजेशन देती थी कि बेबी अब आपको ऐसा करना है, अब आप ऐसा करने वाले हो, मम्मा आपके साथ अब ऐसा करेगी। इनफैक्ट आप लिव में उसको सिखाती भी थी ना, कुछ फ्लैश कार्ड दिखाती थी, तो भी मैं उसको ऑटो सजेशन देती थी कि अद्वैत अब मम्मा आपको ये फ्लैश कार्ड दिखाने वाले हैं, अब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे ना अच्छे से, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, अच्छे से लर्न कर रहे हो, अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हो। और मैं बिलीव नहीं मानोगी, वो एक मतलब मैजिक होता था मेरे लिए कि मैं उसको ऑटो सजेशन देती थी, 2 या 3 डेज ही ऑटो सजेशन देती थी, उसके बाद ना वो रिजल्ट देना मुझे स्टार्ट कर देता था। तो मतलब ये मैजिक रहा मेरे लिए ऑटो सजेशन आपका, और एफर्मेशन विष्णु सर का, ये तो बिल्कुल मैजिक ही है। जो कि क्या कहते हैं मतलब कि, और बीआरसी में आके मैंने सच में बहुत ज्यादा, मतलब मुझे 1 साल कंप्लीट, ये वाला मेरा लास्ट चल रहा है,
1 साल कंप्लीट हो गया है मुझे। और मतलब मुझे 1 साल में जो मिला है ना, मैं सीरियसली आपको नहीं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत कुछ है मेरे पास दिल के लिए बताने के लिए। मैं उसका बहुत कुछ क्या कहते हैं मतलब देखती हूँ, बट मैं हर मतलब काफी सारी, जहां तक हो सकता है मैं वीडियोस ज्यादा शेयर करती हूँ, हर चीज शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट उसके लिए सीरियसली मैंने 1 साल में जो बीआरसी से अचीव किया है ना, और अद्रित में मैं जा दिया है, वो जैसे आज विष्णु सर ने कहा ना मेडिटेशन में सुबह, गिव एंड टेक। जब आप कुछ देते हो तो वापस ही कुछ लेते हो। तो सेम वही है, जो मतलब बीआरसी ने मुझे दिया मैंने वो अद्रित पे दिया, और अद्रित ने वापस से मुझे रिटर्न किया। कि मतलब मैंने उसको जो भी कुछ बीआरसी से डाला उसने वो वापस से रिटर्न किया। वो हर चीज मतलब एक एक चीज मैंने जो टॉपिक का और एक्टिविटीज का जो उसमें सिखाया है उसको, वो सब कुछ मुझे रिटर्न करके देता है। कहीं पर भी मतलब मैं लेके जाऊं उसको, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उससे बात करना लोगों को अच्छा लगता है, और वो मतलब इतना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है ना कि सीरियसली देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये कितने अच्छे से रिजल्ट दे रहा है। मैं यही कहूंगी मॉम से कि आप लेट ज्वाइन भी कर रहे हो ना, लेकिन अपना एफर्ट्स दो। एफर्ट्स देना जरूरी होता है। क्योंकि मैंने भी 1 साल लेट ही ज्वाइन किया, बट मैंने अद्रित में 1 साल लेट ज्वाइन करने के बाद भी मैंने जो उसमें एफर्ट्स डाले ना, मैंने जो बीआरसी को रेगुलरली फॉलो किया, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने जो 1 साल रेगुलरली फॉलो किया उसी का ही रिजल्ट मुझे अद्रित में मिला है आज। आई थिंक मैं अगर उसको और पहले ज्वाइन करती तो शायद और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट मुझे मिल सकता था। अभी भी कम नहीं है, बट शायद और बेटर मिल सकता था मुझे जो मुझे अभी मिला हुआ है। जीएसटी ज्वाइन करने की वजह से क्या कहते हैं ना, जो मैंने त्राटक किया, मेडिटेशन किया, और जो मैंने ट्रांस सुना, वो और जो मैं एफर्मेशन लिखती थी, वो सारी चीजों के रिजल्ट ना मुझे बीआरसी ज्वाइन करने के बाद ही मिले मैम। बट जब मैंने बीआरसी ज्वाइन किया उसके आफ्टर 2 मंथ्स बाद मुझे वो रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ। तब मुझे सच में रियलाइज हुआ, तब मैंने अपने हस्बैंड को भी ये चीज बोली कि यार मैंने सच में जो जो मैंने जीएससी में किया ना, मुझे इसका रिजल्ट दिख रहा है। जो जो मैंने क्या कहते हैं उसको एफर्मेशन में लिखा, जो जो मैंने बेबी के लिए बोला, हर एक एक चीज मैं बोलूंगी मैम, हर एक सिंगल चीज मुझे अद्रित में दिखाई दे रही है। जो वो भी मतलब विष्णु सर से बोलते थे ना कि आप जैसे बेबी को शेप दोगे तो वैसा ही बेबी आपका बनेगा। तो सीरियसली मैंने जैसा अद्रित के लिए सोचा, एफर्मेशन लिखा, जैसा थॉट्स माइंड में क्रिएट किए, अद्रित डिट्टो वैसा है। डिट्टो मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, कुछ चीजें तो मैं उसकी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। वो सब कुछ हो पाया सिर्फ बीआरसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्योंकि जब मैंने बीआरसी ज्वाइन किया, उसकी एक्टिविटीज, टॉपिक जो मैंने उसको सिखाना स्टार्ट किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बेबी के लिए। मैं हर एक मॉम से बोलना चाहूंगी कि आप ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स अपने बेबी को डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपकी बेबीज के लिए। आप तभी अपने बेबीज को क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो सीरियसली उसका टैलेंट क्या है, मतलब वो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो जब एक्टिविटीज करोगे, आप टॉपिक करोगे उसके साथ में, वो तभी आपको पता चलेगा। और एक बेबीज के साथ एक कनेक्टिविटी भी बनी रहती है हमारी एक बॉन्डिंग भी रहती है। यस यस एग्जैक्टली। तो जीएससी में जो किया, शायद वो बेबीज अगर नहीं बीआरसी ज्वाइन करते तो बेबी जब 4-5 इयर्स का होता तब दिख के आता, माइट बी, जो इतने जल्दी आज दिख के आया है, राइट? ग्रेट ग्रेट, आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आपको एंड विष्णु सर को थैंक यू सो मच, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम मॉम्स के लिए और बेबीज के लिए। ये मैं मतलब बता भी नहीं सकती हूँ। मैं जो जब मैं प्लान कर रही थी ना, तब मैं ऐसा कुछ सोचती थी कि क्या कहते ऐसा मुझे भी कुछ एक प्लेटफॉर्म मिले जो मैं अपनी बेबी को गर्भ संस्कार दे सकूं। तो मतलब जो सोचते सोचते मैंने 6 मंथ निकाले, और मुझे जो जीएससी मिला ना, मैं सीरियसली रिग्रेट करती हूँ कि 6 मंथ मैंने निकाल दिए। फिर उसके वजह से मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ खुद को भी और मतलब विष्णु सर को भी कि मुझे ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला लास्ट 3 मंथ में भी। ये मतलब कि और उसके बाद जो मुझे बीआरसी मिला है, सीरियसली मैम अमेजिंग है बेबी के लिए। कि जीएससी तो मिला ही मिला, बट बीआरसी से जो मिला हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो मतलब मैंने अपने बच्चे से जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, उसको जो मैं देख रही हूँ अभी, तो मुझे सीरियसली लगता है कि बीआरसी नहीं होता तो क्या होता मेरा अद्रित भी वैसे ही करता जैसे नॉर्मल बेबी अभी मतलब बाकी बेबीज कर रहे हैं, अद्रित भी वैसे ही करता। बट वो सीरियसली वो जो बीआरसी ने दिया, जीएससी ने दिया है ना, वो मैं लाइफ टाइम नहीं बोल सकती हूँ। बहुत ही ब्लेसिंग्स है मेरी फैमिली के लिए, बहुत ज्यादा। सो थैंक यू सो मच विष्णु सर, एंड आपको भी
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।